पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है संतों की सेवा। इसलिए हमारे कबीर पंथ में संतों की बड़ी सेवा होती है। साहब ने, सदगुरु ने स्वयं कहा धर्मदास साहब से, हे धर्मदास जी, संत मेरी आत्मा है, संत मेरे स्वरूप है, मैं ही संत हूं, संतों में मैं रमण करता हूं। धर्मदास साहब ने पूछा था, सदगुरु आप तो इस संसार में आए हैं, जीवों को उबारन आए हैं, जीवों को मुक्तावन आए हैं, मैं कहूं यही रहो, बांधवगढ़ में ही रहो, तो ये तो मेरा स्वार्थ होगा। लेकिन प्रभु कभी, सदगुरु कभी आपसे मिलने की इच्छा हुई तो क्या करूंगा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास से, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो पई हो नाई। हे धर्मदास जी, संतों में मैं विश्राम करता हूं, संत मेरा नाम है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो संतों में मैं मिलूंगा। कितनी बड़ी महिमा और गरिमा दी संतों को सदगुरु ने। इसीलिए तो आप अपने घर बुलाते हो, सेवा करते हो, संतों की कितनी बड़ी सेवा करते हो। और ये संत बड़े खटपटिया भी होते। मैं भी ये कह दूं आपको, ये देखो प्रेमिल माता बैठी कमरिया वाली, जो भी संतों की सेवा करते हैं या जिस घर में संतों की सेवा होती है, सबको पता है अगर 5 संत गए तो 5 तरह की फरमाइश होती है। सच है? कोई मिर्च कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई नमक खाता ही नहीं है, किसी को ठंडा पानी, किसी को गर्म पानी, किसी को चाय, तो किसी को कॉफी, तो किसी को दूध, और किसी को कुछ नहीं। किसी को जमीन में भी सो जाना ठीक लगता है, किसी को खाट जरूरी है। कोई फलाहारी है, कोई रसाहारी है, कोई दुग्धाहारी है। हा? कभी कभी आप भी ऐसा नहीं हो जाते होगे, कहां ले साधु मन आगे एकदम बिट्टा आगे मन हा? जे बना तेल सोच भाई खाओ भाई, नहीं तो जाओ। हा? नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए संतों की सेवा भी बहुत बड़ी तप है, संतों की सेवा करना। साहब ने कहा दूसरी भक्ति है संतों की सेवा, सत्य नाम का सुमिरन। तीसरी भक्ति साहब ने बताया। सत्य नाम सबसे बड़ा नाम है, याद रखो आप, क्योंकि सत्य नाम हमारे कबीर पंथ में, हम जब भी झंडा आरोहण करते हैं, श्वेत ध्वजा का आरोहण करते हैं, तो सत्य नाम अंकित करते हैं। सत्य नाम परम नाम है, क्योंकि जो सत्य है उसका और दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। सत्य है ना? जो सत्य है उसका और क्या नाम रखो, बताओ ना। नाम का मतलब है जो उसको चरितार्थ करे। कभी कभी मैं ठनठन पाल की कहानी सुनाता हूं, आप सुने भी होंगे। एक आदमी का नाम ठनठन पाल था, बड़ा बेचारा सिकुड़ा सिकुड़ा रहता था, लो कॉन्फिडेंस में। अरे माता पिता ने क्या ठनठन पाल नाम रख दिया। जहां भी कोई पूछे और मैं बताता हूं, लोग हंसते, ये भी कोई नाम है यार, ठनठन पाल, क्या नाम है भैया तुम्हारा? ठनठन पाल। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि ठनठन पाल बने जिसके पास कुछ बचा नहीं, कुछ है नहीं, हा? हाथ खाली है तो ठनठन पाल। तो उसे ऐसा लगता था मेरे माता पिता को कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए था। एक दिन उसने देखा एक भिखारी को भीख मांग रहा है, घर घर जाकर पूछ लिया, भैया तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम तो धनपाल। और जब धनपाल तेरा नाम है तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत थी, अब धनपाल ही हो तुम। फिर देखा कि एक बहन है गोबर बिन रही है, गाय के पीछे पीछे जैसे बर्दी जाती है तो पीछे पीछे आप लोग गोबर बिनते हो। उसने पूछा बहन तेरा नाम क्या है? बहन ने नाम बताया, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। अरे लक्ष्मीबाई और गोबर चुन रही है। फिर और आगे बढ़ा तो देखा 4 लोग और कुछ लोग ले जा रहे, राम नाम सत्य है, 4 लोग कंधे में उठाए और कुछ परिवार और गांव के लोग, समाज के लोग, राम नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है।
फिर पूछ लिया क्या नाम है इसका जो मर गया, जिसको ले जा रहे हो स्मशान। कहा इसका नाम अमरपाल है। अमरपाल और मर गया। धनपाल है और भीख मांग रहा। लक्ष्मीबाई और गोबर चुन रही। उसने बड़ा सुंदर कहा, फिर क्या कहा, अमरपाल को मरते देखा, भिख मांगे धनपाल, और लक्ष्मीबाई गोबर चुने, हम तो रह गए ठन ठन पाल। है ना? उसने कहा बड़ी अच्छी बात कही, अरे जब कोई अपने नाम को चरितार्थ नहीं करता तो हमारा भी नाम ठीक ही है। जो सत्य है उसका और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, उसका नाम सत्य नाम हो। क्योंकि जो सत्य है जो त्रिकाला बाधित है। उद्दालक और अश्वकेतु की कहानी आती वेदों में। उद्दालक अपने बेटे अश्वकेतु को भेजा था गुरुकुल में। गुरुकुल से लौटता था 12 साल बाद। पिता ने देखा सुबह का समय है, घर एकांत में था और घर के आसपास खेत खलिहान थे। खेत की पगडंडियों से यानी मेड़ से होता हुआ वो आ रहा है। उसकी चाल को देखा, समझा, अरे अश्वकेतु आ तो रहा है, लेकिन उसकी चाल में वो नम्रता नहीं है ज्ञान की, वो भारीपन नहीं है कि कुछ पाया हो, एक अकड़ है, एक अभिमान है। पिता बड़े निराश हुए। अश्वकेतु घर में आया। पिता ने सबसे पहले यही पूछ लिया, एक बात बताओ, तुमने सब जान लिया? कहे हाँ सब जान लिया। क्या क्या जाना? गिना दिया उसने। वेद जाना, उपनिषद जाना, स्मृति, हाँ, और जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं सब जान लिया। तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र सब जान लिया, कुछ जानना शेष नहीं। फिर पिता ने पूछ लिया, उसे जाना जिसे जानने के बाद कोई शेष नहीं रहता? उस एक को जाना तुमने? अरे जब सब जान लिया तो एक कहां रह गया? अश्वकेतु कहता है जब सभी जान लिया तो एक कहां से बचता है भाई? कहे नहीं, उस एक को जानना बाकी है। कहे उस एक को? उस एक के बारे में तो गुरु ने नहीं बताया। उसने कहा बेटा उस एक को जानना जरूरी है। याद रखो हमारे कुल में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जानकर के कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे पिता ने भी मुझे दोबारा गुरुकुल भेजा था। तुम उस एक को जानने के लिए फिर से जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। अश्वकेतु को जाना पड़ा फिर से गुरुकुल, उस एक को जानने के लिए, उस एक सत्य को जानने के लिए। गुरुकुल में गए। गुरु ने कहा फिर से तुम आ गए? हाँ। पिताजी ने भेजा है, कहा कि उस एक को जाने बिना तुम आना नहीं। मां ने मना भी कि अरे आए हैं, थोड़ा बेटे को पानी तो पी लेने दो, कुछ खा पी लेने दो। ना ना ना, जाओ। तुरंत भेज दिया। गुरु के पास गए। गुरु ने समझ लिया उनके पिता का आशय कि पिता कहना क्या चाहते हैं, उस एक को जानना। जानते हो क्या किया? उन्होंने कहा ये 400 गायें लेकर के जाओ और जब तक 1000 गायें ना हो जाए तुम आना नहीं। 400 गायों को लेकर के गया और गायों के साथ रहता, उन्हीं को चराता, उनके साथ बैठता उठता। अश्वकेतु गायों के संग रहता 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 गाय बन गया। बन गया गाय। जब 1000 गाय हो गई तो वापस आया। गुरु को उन्होंने 1000 गायें सौंप दी। लेकिन और जब 1000 गऊओं को सौंपने के बाद गुरु ने विदा किया, अब जब वापस आया, पिता ने दूर से देखा, ओ उस एक को तुमने जान लिया, क्योंकि तुम्हारी कदमों में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी चाल में वो सत्य को जानने की जो निर्भर दशा है, जो नम्रता है, वो दिखाई पड़ रही है। और ये सत्य है।
अहंकार की बदबू भी दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती है, और सहजता और सरलता की खुशबू भी सुगंध में के रूप में हमें हमारे नाकों तक आती है। ध्यान रखना है, आपकी चाल से पता चल जाता है, आपकी झुकने से पता चल जाता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हम सब परख लेते हैं कौन कहां से झुक रहा है। कभी आपने विचार किया, कई लोग इसकी आलोचना करते हैं, खासतौर से हमारे धर्मदासी परंपरा में और भी जगह है, गुरु के चरण धोकर चरणोदक लिया जाता है। चरणोदक पिलाने का गुरु को कोई ऐसा नहीं कि गरज है, उसे उसका अहंकार तुष्ट होता है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। गुरु का जो चरण पखार करके चरणोदक लिया जाता है, इसके गहरे अर्थ को समझो आप। गुरु चाहता क्या है? गुरु अपना चरणोदक देकर क्या कहना चाहता है, क्या देखना चाहता है? गुरु देखना चाहता है कि तुमने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। और जिसने गुरु का चरणोदक पान कर लिया, समझ लो उसके अहंकार की गांठ, अहंकार की ग्रंथि को गलने में समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अहंकार की बहुत बड़ी गांठ है। अहंकार की गांठ कैंसर की गांठ है, और ये कैंसर की गांठ, अहंकार की गांठ, सिर्फ चरणोदक और चरणामृत से ही ये गांठ गलती है, और कोई नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए चलन है, चरणोदक दिया जाता है, चरणामृत दिया जाता है, और चरणामृत देते हुए आपके स्वीकार को देखा जाता है, समझा जाता है कि तुमने गुरु को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। क्योंकि स्वीकारे बिना गुरु को स्वीकारे बिना तुम गुरु से ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, कैसे गुरु से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? एक परीक्षा है, एक टेस्ट है कि चरणोदक आपको देकर के गुरु देखता है कि तुम पीते हो कि नहीं। अगर तुमने पी लिया यानी गुरु को स्वीकार कर लिया। जहां प्रेम है, जहां प्रेम का अतिशय है, और प्रेम का अतिशय ही तो भक्ति है। सा परम प्रेम रूपा, शायद ये नारद भक्ति सूत्र का है या तो शांडिल्य का। सा परम प्रेम रूपा, वो भक्ति क्या है? वो परम प्रेम रूप है, अत्यंत प्रेम रूप, जगत के सामान्य प्रेम से उत्कृष्ट रूप, उसी का नाम भक्ति है। समर्पण, न्यौछावर की भावना। प्यारे हंसनों, तो ये चरणामृत का मैंने आपको बताया कि ये चरणोदक वस्तुतः आपको ये एक परीक्षा है कि आप, देखा जाता है कि आपने गुरु को स्वीकार किया। आप अपने बच्चे को कैसे स्वीकार करते हो? क्योंकि प्रेम का आधिक्य है। नाक बहती हो, मैला कुचैला हो, गंदा हो, लेकिन अपनी संतान क्या झूठा आपको घृणा करता? कभी घृणा लगती है उससे? नहीं, बेटा है, अपना उपजाया है। अपना उपजाया का मतलब है हमने उसे स्वीकार किया है, ये मेरा बेटा है। जहां स्वीकार है वहां घृणा नहीं, जहां स्वीकार है वहां नफरत नहीं, जहां स्वीकार है वहां तिरस्कार का, उपेक्षा का भाव नहीं। इसलिए कहते हैं तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, संतों की खूब सेवा करो।